रात के काले आकाश में लाल चमकता ग्रह मंगल जो खून की तरह जलता है, जो युद्ध की आग लगता है और कुंडली में आते ही जिंदगी उलट पुलट कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये ग्रह असल में भगवान शिव के पसीने की एक बूंद से पैदा हुआ था। जी हाँ, उज्जैन की धरती फट गई थी। आग की लपटों से लाल बालक निकला जिसने राक्षसों का खून सोखा और ब्रह्मांड में ग्रह बन गया। ये कोई काल्पनिक नहीं, स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में लिखी गई सच्ची कथा है। और एक रहस्य ये है कि ये धरती का भी पुत्र है, विष्णु के वराह अवतार से जन्मा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और गहरे रहस्यों के साथ जो आपको आज तक नहीं पता है। प्राचीन काल में जब अवंतिका नगर यानी आज का उज्जैन शिव का धाम था, वहाँ अंधकासुर नाम का भयानक राक्षस राज कर रहा था, जिसे भगवान शिव ने खुद वरदान दिया था कि उसके शरीर से बहने वाले हर एक बूंद खून से 100 राक्षस पैदा हो जाएंगे। ये वरदान इतना खतरनाक था कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। सारे देवता और इंद्र भयभीत होकर कैलाश पर्वत पहुँचे और बोले कि प्रभु, ये दानव देवलोक को निगल जाएगा। तब भगवान शिव ने अंधकार को युद्ध के लिए ललकारा और उन दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। आकाश फट रहा था, धरती कांप रही थी। तब भगवान शिव का माथा पसीने से तर हो गया। तभी एक बूंद पसीने की धरती पर गिरी और धरती फट गई। आग की भयंकर लपटें निकली और उनमें से एक लाल शरीर वाला तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल, शरीर कोयले की तरह जलता हुआ। नाम पड़ा अंगारक, रक्ताक्ष और मंगल। अंगारक का अर्थ है आग के दहकते अंगारे जैसा तेजस्वी, रक्ताक्ष यानी लाल रक्त के समान आंखों वाला, मंगल यानी कल्याणकारी। तब ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की और कहा, हे महादेव पुत्र, तुम योद्धा हो। युद्ध समाप्ति पर मंगल ने उस राक्षस अंधकासुर के बहते खून को सोख लिया, जिससे धरती पूरी तरह लाल हो गई। फिर भगवान शिव ने उस बालक को ब्रह्मांड की ओर फेंक दिया और वही बालक मंगल ग्रह बन गया और सूर्य मंडल में स्थापित हो गया। ये जगह आज भी उज्जैन का मंगलनाथ मंदिर है, जहाँ शिवलिंग ही मंगलेश्वर कहलाता है। लेकिन क्या मंगल का जन्म शिव के अलावा विष्णु से भी जुड़ा है? क्या धरती माँ ने इसे गर्भ से जन्म दिया? ब्रह्म वैवर्त पुराण और दैवीय भागवत पुराण के अनुसार वाराह कल्प में हिरण्याक्ष नाम का क्रूर राक्षस पृथ्वी को चुरा लेता है और समुद्र की गहराइयों में छिपा देता है। तब पूरा ब्रह्मांड डगमगा जाता है, पेड़ सूख रहे होते हैं, नदियाँ थम गई है, देवता रो रहे हैं। तभी भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया, विशालकाय असुर रूप में उतरे, दांतों से पृथ्वी को उठाया और समुद्र से बाहर लाए। तभी पृथ्वी का मनोहर स्वरूप देखकर भगवान हरि कामवश हो गए और पृथ्वी के गर्भ से एक तेजस्वी लाल शरीर वाले बालक का जन्म हुआ। वो था मंगल और वो धरती पुत्र भूमि पुत्र कहलाए। ये कथा इतनी सशक्त है कि मंगल को भौम भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि मंगल ग्रह की स्थापना सूर्य मंडल में कैसे हुई। स्कंद पुराण बताता है कि जन्म के बाद ब्राह्मणों ने मंगल की आरती उतारी, भगवान ब्रह्मा ने उज्जैन में मंदिर बनवाया और शिव जी ने अभय वरदान दिया। युद्ध समाप्ति पर मंगल ने राक्षस अंधकासुर के बहते रक्त को पूरी तरह सोख लिया, जिससे धरती लाल लाल हो गई और मंगल का शरीर रक्तवर्णीय हो गया। फिर भगवान शिव ने उस लाल बालक को ब्रह्मांड की ओर उछाल दिया, जो सूर्य मंडल में ग्रह के रूप में स्थापित हो गया। तो ये थी मंगल ग्रह की जन्म कथा। अगले एपिसोड में हम बताएंगे बुध ग्रह की जन्म कहानी।